झुकना दुआ करिए। मैं तुहाडे लिए दुआ करांगा, तुसीं मेरे लिए दुआ करना। जिस तरह कलाम में लिखा कि एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा हो। प्यारे अब्बा, प्यारे बाप, मैं पूरा हूँ, मैं उम्र सीधा हो चुका हूँ। ऐ खुदावन तू मैनू अपने काम के लिए जगह जगह इस्तेमाल करना। और मेरी ये नगमा दियाँ बेटियाँ जही सुनदियाँ ने तवानाई देना दिल दिमाग में अपने कब्जे च रखना तुहाडा काम, फिर कम लैना कम कराना तुहाडा काम। बड़ी मददगार एक कलीसिया नूं पर करना, इन्हें बेदारी दी रूह दे, बेदार होके खुदा दा काम करूं, बेदार होके खुदा दी खिदमत करूं, बेदार होके खुदा दे घर च आन, यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आइदा जिनका कलाम है मैं सामने जाती मेरिया नगमानियाँ बेटियाँ की होंगी इधर वास्ते मेरिया नगमानियाँ बेटियाँ ये हो गया ने देव किन बंदे ने सुनिए कोड़ा अच्छी ने अरबी से यानी कहल क्या कहल आदमी रोटी भर लेंदा बल्कि जो अपने मुंह तक भी लिया गुआरा नहीं करता। कहल क्या है जो सुता पिया करवट बदलता रहा पासे मारता रहा वो भी कहल है सुस्त। फिर लिखा कि करवट भी बदलते हैं घराड़े भी मारते हैं खुदा ने मेरा काम भी नहीं करते, मेरा नाम नहीं लेते। मैं उस बात का शुक्र करना कि जिन्हें मैंने इस उम्र च भी अपने काम के लिए तैयार रखे राजी कलाम सुनया सी मैं हूँ भी तुहाडे सामने इत्थे जाके फिर मैं नासर कलोनी आई तो आज फिर से मैं कलाम सुना। तो आज का कलाम है पतरस का पहला आम खातर, पतरस का पहला आम खातर और 3 बाब और 10वीं 11वीं आयत बयान करती है कि चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना, जो कोई ये नहीं कि मेरा महीने क्या गया नहीं चलने वाले यीशु की आवाज है। चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे। थोड़ी सी बंदिश है। हाँ जी खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे। आमीन आमीन। ये शर्तां ने बंदिशां ने इनसे कंट्रोल करना, लेकिन जो बात आवे कि कोई जिंदगी तो खुश होना चाहता है। जिस तरह मास्टर साहब ने आख्या सी कि किन्नू बरकत मिली हो हाथ उठाए खुश हुए। तो लिखे रास्त भाई लोग यीशु को जाके नचन कुदर दे मलाकी नबी बयान करता है 4थे बाब रास्त भाई की करेंगे ओ खाना दे बछड़िया टप्पणगे नचनगे खुश होंगे रुटियां मारगे क्योंकि परेशानी नहीं ना, बीमारी नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं। लिखा कि वो खुश ने चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो वास्ते 3-4 शर्तां ने इन कंट्रोल करना सा। मैं खुदा के कलाम चो पढ़िया सी बुजुर्ग बाप मूसा
खुदा नाल थोड़ा ना शब्द गर्म ठंडिया में तपलियां भी गल्लां कर लग पिया। खुदा ने उन्हें क्या किया, जी कौम तो रोज तंग करते परेशान करते मैनू मार देना, ये कौम नू खत्म करके एक नवी कौम तेन बना देना। जेते हुंदा अजकल के दौर में कहता ठीक है मैं मुका तो कोई नवे बना दे, ये गल नहीं मनी है। अरे नहीं, अरे अगर इन्हों खत्म करना ही, इन्हों मारना ही, तो की कर मेरा नाम अपनी किताबे हयात चों कट दे, खत्म कर दे। मैं वो हमेशा की जिंदगी देखना नहीं चाहता, मैं खुश होना नहीं चाहता, मैनू जिंदगी नहीं चाहिए। खुदा ने आखे क्यों मेरा नाम क्यों कटांगा, और मुझे तो मैं मेरी कौम नहीं रही तो फिर मेरा नाम ही कट दे। पता लग जाए कोई अगली जिंदगी की बाजी ला दी, शर्त ला दी, अंदर मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। इतने लिखे चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे, कैसी प्यारी बात है, देखने के बाद पत्थर दिए या यीशु मसीह दिए या खुदा दिए, पत्थर से खाली लिखना कातब है। कहीं आवाज के लिए तो पीछे लगा डाल दिए, कातब सिर्फ किताबत करता है, जिन्हें खत के नाम लिखता उन्हें पिछों लिखाया जाता है, तो फिर लिख के अगे करता है। जिंदगी तो खुश होना, दुआ करा करके खुदा बाप ने वो जिंदगी चाहिए, मेरी खुशियां वाली जिंदगी है, हमेशा वाली जिंदगी है, ये जिंदगी की कोई बीमारी, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा मेरी उत्थे जिंदगी नहीं मिलेगी, कलाम में लिखा ना सफेद पोशाक मिलेगी। हालेलुया, की मिलेगी? जितने कपड़े साफ कपड़े तो खान पीन की चीज़ा मिल गया, और फिर क्या घर भी मिल गए। क्या जी कोई कहता कि चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो अपनी जबान की करे, भैड़ियां गल्लां करन तो बाज रखे, होठन बंद रखे, नेकी दे काम करे, भलाई दे काम करे, इसे कोशिश रहे कि मैं खुदा दे घर जाना, मैं चर्च जाना, मैं तो कलाम सुनना, बच्चे कलाम सुन के तो जिंदगी लैके आना। वो जिंदगी का नाम हमेशा की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी और कसरत की जिंदगी, कुछ होती हुई जिंदगी। यूहन्ना लिखता यूहन्ना जिले च आंदा इब्तिदा में पहला बाप पहलिया, इब्तिदा में पता कलाम कौन है? शायद मैं अगे दसिया भी थे ऐसा उनकी खादम दान दे। कलाम कौन है? खुदा के बेटा है, बाप मुतकल्लम है, बेटा कलमा है। लिखने वाला कातिब लिखता है इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के दो हो गए ना, एक तो खुदा हो गया ना, एक तो कलाम हो गया, दो हो गए। साथ में होता कि मैं कला नहीं जाना, मेरे नाल साथ भी आया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। फिर उठी आ गया अन्य जो कलाम मेरे नाल खुदा कहना, कलाम ही खुदा था, लिखना था कलाम ही खुदा थी। अन्य यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अगर सब चीजें इसकी वसीला से पैदा हुई, जो कुछ पैदा हुआ है उसकी मर्जी के बगैर कोई भी चीज पैदा, अगली अर्थ को पढ़ेगा, उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। अगली अर्थ आती है, बड़ी प्यारी है, उसमें जिंदगी थी। उस कौन है? उस कितने रहिंदा है? पता कारोबार कितने में, अगर उन्हें मिलना हो उस नूर से कितों लभेगा, क्योंकि गल पलूस उसने खाते
5 बाप की 14वीं आयत आंदा इसलिए वो फरमाता है क्या सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो उसी का नूर तुझ पर मतलब उसके नाम है। आज का कलाम है जिंदगी हासिल करनी, पहला जिंदगी की राह से चलना, फिर जिंदगी दे नाल मिलाप रखना, फिर जिंदगी दे नाल दे कोल जाना, फिर उन्हें आखना मैंने भी जिंदगी चाहिए। थोड़ी जी नहीं मंगो, चोखी जिंदगी मंगो, हमेशा की जिंदगी मंगो, हाथ खड़े करके खुदा से जिंदगी मंगो। कलाम जी लिखा मिले कि एक दिन ना यसु मसीह ने शिकत बाबा सन चौके हो गए तो लिखा ने जो कुछ ने उल्टे फिर गया मैं आखिर तेरा कलाम ना गवार है क्योंकि इस कलाम में समझ नहीं सन। कला पत्र से रह गया एक खत लिखा रहा ये बाप का ना यूहन्ना सी ये भाई का दरिया सी ते कतल यहूदी है पत्र से कतल यहूदी है। यीशु मसीह ने आखिर पत्र तू भी जाना चाहना है तो जा। जवाब हो गया किने जवाब दिता मालिक ने जिंदगी दे रहा है आखिर तेन जिंदगी नहीं चाहिए तो तुम ही जा। तो उन्हें बड़े प्यार ने पता क्या क्या अंदर है खुदावन से ऐ रब्बी जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया इसलिए अंदर जिंदगी की बातें नहीं तेरे मुंह या गला तो की मिलती है जिंदगी मिलती है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है हम किसके पास है अभी किसी को चाहिए और किसी को जिंदगी इतने मुझे नहीं है शायद इससे तो जिंदगी की बातें क्यों है गला कभी कभी बच्चे बातें भी पाते हैं। एक बंदे ने बात पाई उन्हें परौने आ गया बड़ी पुरानी गल है काजी ने किताब लिखा एक बंदे ने घर ना परौने आ गए थे रिश्तेदार सारे सुने उन्हें अगे बात पाई आंदा जे मेरी बात बुझ लो तो 3 जोड़े कपड़े देंगा तो जे ना बुझोगे तो मैं थोड़े कपड़े ला भी लेने। ये वही बात कितने की होगी ऐसे खेल फिर बेइज्जती करने वाली गल हो गई। उन्हें आगे बात से बाप कहेगी तो बाप अंदर खाने वाले में से खाना निकला और जबरदस्त में से मिठाया से तो कहने लगा 6 दिन की 7 दिन की डेट है वो तेरे मजबूर कभी कभी इवें दी भी बातें होंगे ने मजबूर करने वाली लेकिन यीशु मसीह जिंदगी दी बातें देता है जिंदगी देता है। हालेलुया क्योंकि वो खुद जिंदगी है उसके मुंह से की निकलती है हमेशा की जिंदगी निकलती है। हालेलुया वो बंदा कौन सी इन्हें पहली भाई से पता है समसून जिहदी मां को खुदा का फरिश्ता 2 बजे गया सी एक तो मजबूर हो गए दूसरी खुश हो आज का कलाम है चलाचे जो कोई जिंदगी से कोई किसी कौम का हो किसी मजहब का हो किसी दीन का हो किसी फिरके का हो किसी तफरीके का हो किसी चर्च का हो किसी डिनोमिनेशन का हो जनरल आवाज है सारी दुनिया की आवाज है 2 सारी दुनिया के आवाज ने याद रखा जी। एक यीशु मसीह से जो इंजील 3 बार लिखा कि खुदा ने दुनिया नाल ऐसी मोहब्बत रखी देखना सी कि उदों बचपन से उन्हें कल ही मोहब्बत है लेकिन वो सब ना मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत यकसा है। लिखा है कि खुदा ने दुनिया नाल ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया बख्श दिया ना दे दिता यीशु मसीह बख्श के तौर पर मिले ना ऐसे नल नहीं मिले खरीदिया नहीं असल में वो आप आया है उन्हें खुदा ने आप कर लिया है बख्शी के तौर पर बख्शी के तौर पर बख्श के तौर दे दिता जाए तो जी तुम जाना तो वही आना कि जिंदगी लेनी है मेरे को आओ वो गल्लां ने कि मेरे को जिंदगी लाओ मैं जिंदगी देन आया। ये शहर के अगे 15वीं है 3 बाप की 16 जाती है जी मैं पढ़ी है लेकिन 17वीं की दादी है क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा
इसलिए नहीं खुदा भेजा, ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। हालेलुया। ये यीशु मसीह निजात देना आया है, शफा देना आया है, जिंदगी देना आया है, प्यार करना आया है। बशर्ते कैसे उतना प्यार करिए। यूहन्ना पत्र से सुन लिख देता है, जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे आप वो जिंदगी मुफ्त मिलती है, जिंदगी का पानी मुफ्त मिलता है, जे वैशाली जिंदगी मुफ्त मिलती है, घर मुफ्त मिलते हैं, पोशाक मुफ्त मिलती है, ते सिर दा ताज भी मुफ्त मिलता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता आप देखिए कि ये जिंदगी कदों कोई है, ये जिंदगी का कोई शुरुआत है। यूहन्ना दा पहला आम खत, यूहन्ना दा पहला आम खत जिहदे कोल बाइबल कड्डो, यूहन्ना दा पहला आम खत दा पहला बाप ते पहले आ देखिए कि जिंदगी कदों खुली है, अज दी है या जिधर यीशु मसीह आया उधर जिंदगी आई है या उधर पहले की जिंदगी है। हाँ जी। उस जिंदगी के कलाम की बाबत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। आमीन आमीन। इस हमेशा की जिंदगी की देने खबर देने कि वो जिंदगी आ गई आंदा खुश नसीब सी आंदा पहला सुनते सा फिर देखा फिर आंदा बड़े गौर ना देखा कि वही यीशु है, वही जिंदगी देना या कोई होर कोई यीशु नकली तो नहीं आ गया। आंदा बड़े की कहते बड़े गौर ना देखा, गौर ना देखा ना तो पता लगा वही है खुदा दा बेटा जरा जिंदगी देता है, जरा जिंदगी लैके आया, जिहदे अंदरों जिंदगी निकलती है, लेकिन अंदरों जिंदगी नहर की तरह जारी होती है। कलाम में लिखा है कहता यूहन्ना से लिखता है कहता ये बाप के नाम से इब्तिदा तो दे नाम से कहता पहला सुनते सा फिर देखा फिर गौर ना देखा ते आंदा हुण असीं की करने गवाही देने कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। कहते जिसके पास खुदा दा बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। लॉक लग गया, दरवाजा बंद हो गया जिंदगी का। मैं कभी पढ़ रहा तो बड़े ध्यान ना क्लास पढ़ना कभी हिजकिय्याह नबी का सहीफा का 47 बात पढ़िया लगा तो लिखा कि एक दरिया निकलिया खुदा की तख्त जो सकीना हो तो लिखे दरिया वगदा वगदा इधर पहला मशरक नूं सीधा आया, इधर नहीं गया जिधर यीशु मसीह ने आना उधर नूं गया तो लिखे अगे आ गया समुंदर। लिखे समुंदर दे विच मिलते ही ਉਹਦੇ पानी नूं की कर देगा शीरी कर देगा, मिठा कर देगा, लज्जतदार बना देगा। अगे आंदा ये दरिया जहाँ कहीं पहुंचेगा, जहाँ कहीं पहुंचेगा की बख्शेगा जिंदगी बख्शेगा। ये दरिया जिथे पहुंचेगा जेरे इलाके जाएगा, जेरे शहर जाएगा, जेरे पिंड जाएगा, जेरे जंगल जाएगा, जेरी वादी जाएगा की बख्शेगा जिंदगी बख्शेगा। हालेलुया। 47 बाप हिजकिय्याह नबी दे शेबे के लिए वो तो कभी ज्यादा है कि ये दरिया कौन है, कितों निकल रहा है, किधर जाता है। आजकल दरिया कितने में इधर गया तो लिखे बड़े समुद्र जाके मिला उन्होंने तो पानी मिठा कर सका। कैसा प्यारा दरिया है, पहले छोटा जहा सी गिटे गिटे फिर गोडे गोडे फिर कमर कमर फिर इतना बड़ा दरिया बन गया। इस किले के पिछों लंघना मुश्किल हो गया, पार करना मुश्किल हो गया। अज वो दरिया कितने मैं सवाल नहीं कर रहा मालूमाती जिंदगी घर है या किसी गली बाजार च है
नहीं नहीं पता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वो दरिया तुहाडे अंदर है। हालेलुया। आज जो दरिया तुहाडे अंदर है, ये हुई होना रसूल लिखता है यीशु मसीह ने इतने आगे खड़े होकर सत के हाथ बाबे लिखा यीशु मसीह ने आख्या अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। किथे आवे? मेरे पास आए। इस तरह के कलामे मुकद्दस में आया है जरा उठो पानी पिएगा उसके अंदर की हो गया नदियां जारी हो जाएंगियां, नदियां जारी हो जाएंगियां और फिर अगों जाके साफ करेंगे नदियां लोगों को। जेडे लोग नहीं करीब आते वो करीब आके वो दरिया चो पानी पीएंगे। हालेलुया। अज कलाम वो दरिया तेरे टेबलों से कई कोई छोटिया झीलों ने जेब में ने वो दरिया जेब में कई के अंदर आ गया। हालेलुया। जिन्होंने अंदर जगह दी वो अंदर आ गया दरिया। लेकिन है जिंदगी का दरिया, पानी जिंदगी का। तो मैं जो अरबी च आया ना इतने तो मैं आके ने अपने महल्ले की गीत शुरू किया पीला जिंदगी का पानी नशा छड़ भंगदा। बच्चे को पता कंडे उत्ते ना खलो छड़ खुदी वाली बो तेन यसू आजा मारे पार क्यों नहीं लगता। जिंदगी आज की आवाज है कि चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे वो अपने होठों जबान कंट्रोल च रखे। जिंदगी देखने वाली गल है कि जिंदगी बाप ने शुरू तो मैं नाल रखी थी, नाल लिया पहले तो खबर मिलती थी। जो फिर ये नंदा वेख लिया सा कोई जिंदगी साढ़े कोल आ गई, साढ़े घर आ गई, सानू पानी देन लग पई, वारा देन लग गई। असा फिर वो जिंदगी लिखना शुरू किया, वो जिंदगी कोट करना शुरू कर दिता। इस यूहन्ना का पहला खत चौथा बाप और 11वीं आयत पढ़ के देखिए। यूहन्ना पहला आम खत मतलब 4 बाप और 11वीं आयत 12वीं पढ़ा के सारे गाँव में सुने जिनको है बाइबल अंजील ले लो। औरत ने उससे कहा ऐ खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं। जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। आमीन। अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया, यूहन्ना का पहला खत 5वां बाप 11वीं और 12वीं आयत। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं।
आमीन। जिंदगी में ताला लगा दिए थे, बंद कर दिए। 11वीं आयत आती है 5वें बाब की कि लिखे खुदा ने अपने बेटे को कलिया क्योंकि उसकी जिंदगी वो जिंदगी रह के आया है। ये 12वीं आयत खिलासा खोजिए कि जिसके पास एक बेटा है उसके पास जिंदगी है, तो जिसे को खुदा का बेटा नहीं, जिंदगी तो महरूम, जिंदगी कोई नहीं। ऐसी जिंदगी है जिदे में चल रहा है। दो जिंदगियां ने, सारे गौर सुने जी, दो मौतां ने, दो जिंदगियां ने, दो अदालतां ने, दो ही घर ने। एक साडा इत्थे घर ते अगे चल के मिलेगा, सारे नहीं मिलेगा। छोटा जा सवाल है, मैं मास्टर साहब ने नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पढ़े लिखे नहीं, मैं अनपढ़। यसु मसीह ऐसे बदन की मौत से शरीर चढ़िया या कि रूह की मौत से शरीर चढ़िया। दो मौत ने दो ने लिखे जी, दो मौत, एक बदन की एक रूह। इन्हां दुआं विचों यसु मसीह ने सलीब ते जिहड़ा चढ़ा के दुख उठाया, बर्दाश्त किया, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ लिखिया कि यसु ने एक मौत ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਕਿਹੜੀ मौत ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ कि आ मौत का डंग कहाँ रहा और तेरी फतह कहाँ रही? बदनी मौत आस्ते या रूह की मौत आस्ते? बंदा एक का मौत दो, बंदा एक दे दालत दो, बदन की दालत बकरी है, रूह की दालत बकरी है। क्यामत भी दो ने। हम तुसी पहली क्यामत चो, केड़ी क्यामत चो कि जो मर के जिंदा हो गया फिर वो क्यामत नहीं, वही क्यामत हमेशा तक है। मेरा ना पता कि पढ़िया सुनिया कि माता की को मरियम ना यसु मसीह ने ना रो के आंसू बहा के बड़ी दर्द आती है कि ऐ साल कभी इतने होते तो मेरा भरा ना क्या इसने यसु मसीह ने जवाब दिता, अगर तुम मान रखनी है ना इधर तेरा भरा क्या होगा, जिंदा हो जाएगा। आती है हाँ मैंने पता है कि क्यामत में जिंदा हो जाएगा। क्यों? यसु मसीह ने उससे बड़ा कलम प्यारा बोलिया, बहुत बड़ा से उच्चा आख्या, मारता तेन नहीं पता क्यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। जिंदा करने वाला मैं, कायम रखने वाला मैं, और इनू लादन में जिंदा करने वाला मैं वा। क्यामत का मतलब है जिंदा रहना। हम तुम पहले क्यामत चो जो मर के जिंदा हो गए फिर दूसरी क्यामत होगी। यसु मसीह ने केड़ी मौत में डरते हैं दुआ चो? ए मिट्टी की मौत भी है या रूह की मौत है? एक नवा जिस्म है, एक है जिस्म है, दो जिस्म ने, दो समान ने, नवी जमीन नहीं है, और दो क्यामत ने, दो अदालत ने। बदन की अदालत है जानते हुए, रूह की अदालत अगे चल के होनी है। एक बंदे ने सवाल किया, आखने जी ये दसो कि जो यसु ने सारा कफारा दे दिता, खून बहाया गया और साड़ी माफी भी हो गई है, माफ भी कर दिता है, ये अंदर साढ़े मुसीबत क्यों नहीं? मैं कह रही किसी पढ़े लिखे को पूछते नहीं, बड़े ने कुछ भी क्या कहे जवाब नहीं। मैं कि एक वक्त साडे खुदा ने साडी बेबे नूं ते साडे अब्बे नूं जवाब दे दिता। ते जवाब की दिता, अगर ए दरख्त का फल खाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे। खा लिया मर गया, खा लिया पे लेकर मरे नहीं मरे। उसी रूह की मौत, अगली मौत जिन्हों यीशु मसीह ने दम दिया कि है मौत का डंग कहाँ रहा? मौत डंग मारती है। उस हमेशा की जिंदगी को हमेशा तक कायम रखना थे यीशु मसीह आया है। ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ खत्म किया है। आज का कलाम है कि जरा कि जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, जिन्होंने अच्छे दिन की जरूरत है
ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਫਰਦੋਸ 'ਚੋਂ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ? ਫਲ। ਕਿਹੜਾ? ਉਸ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ 22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਐਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ, ਐਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਦੂਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ। तो लिखिया या नाले जी ने मैंने गौर में देखा ना, जो इधर से ना उन्हें भी 12 महीने फल लगता है, या इधर देखा तो वो भी दरख्त 12 महीने फलता है। हालेलुया। 12 महीने फल लगता है, हर महीने नवा फल लगता है। तो लिखिया ये पत्थर क्या जी पढ़े पत्थर की है, फल तो खाना से हो गया, पत्थर कितने गया? दरख्त जो चाहिए पत्थर कितने गया? पत्थर की गल होए, पत्थर को कितने सटिया गया? पत्थर कोमल की मिलती है। हालेलुया। तो तुहाडे सामने बैठे ने पत्थर जिहड़े यीशु दे नाल बंद ने। यीशु मसीह जिंदगी का दरख्त है, जिहड़ा बाग अदन जो दरख्त सी, मेरे मसीह ने अपने मुंह आख्या कि अंगूर का की दरख्त मैं हूँ। असी यदि की डालियां हैं, कदी कदी डालियां ने एवं नाल लगियां पैंदियां ने, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਛਿਲਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਨ तानी लाल हो गई, पूरी कंप्लीट लाल हो गई। ये टूट गया तो फिर वो छिलके चले गए। क्या बेटा चली वो छिलका नाल हड़िया। मैं कलाम सर मैं मिसाल बनाई, मैं कहा भाइयों गल सुन लो, कई वो ने जे पुंज हो चुके ने ते कई वो ने जिहड़ियां टाणियां टुटियां ने ते नाल छिलके ला के रखे ने। सानू को पुछदे कि मसीह दे लोग असीं यीशु दे नाल चलदे हां, असीं उहदे घर भी जांदे हां, देंदे लेंदे कुछ नहीं जाने चौधर की खीर सुनने ना चंगी ना बंदी, असी तो मुंह भी नहीं खोलते, ऐ हमारे बाप दुआ भी नहीं करते, ते घर आ जाने। मैं दसिया कि जो टाणी ने नाल लमके भी झूले भी लवे मारना, मेरे वर्गा एक बंदा आया खादम तो नहीं पूछा भाई ये लोग तू है कि नारा लाया छिलका अपने आप को थले ला दे। हालेलुया। जिंदगी तो महरूम हो चुकी है, तेरी हमेशा जिंदगी नहीं लोग पसंद नहीं, भी तेरे अंदर तस्वीर नहीं आ रहा दरख्त विचों। दरख्त तानी उधर रही होंगी जो दरख्त विचों पानी मिलता रहे, कूद मिलती रहे। ये देखिए मैं दसिया मैं क्या सर छिलका लाया नाल याद रखा जाने लिखा, लेकिन जो टाणी में आखे थले सुट दिया अपने आप को, जो टाणी कू पई पहला हल्दी से फिर कून लग पी आंदी है मैं अज ला देंगे थले, मैं डिग पवांगी, मैनू कोई लै जाएगा, मैनू कोई आगे जाके चुस देगा, खत्म कर देगा, मेरा नामो निशान की होगा मिट जाएगा। ते ये यीशु मसीह अंदर अरे जी टेढ़ी मेरे जी कायम ना आ गई, उन्हें मैं कट के बाहर लैके जाके जी देखिए यार मैं क्या छिलका नहीं लाना सना, ये नहीं असा वो नाल कंप्लीट रहना है कि वो देखो जिंदगी रहनी है। अगर देखो जिंदगी ना लावांगे तो फिर ऐ जानते ही भावें किनिया दौलत साढ़े को कितना पैसा हो, किन्ने घर हो, किन्ने कारोबार हो, लेकिन वो फिर फायदेमंद नहीं है। पैसे नू क्या गया ज़बूनी, दौलत नू क्या गया बलाए अजीम, चौखी दौलत नू चौखे पैसे नू क्या एक बलाए ज़बूनी है। ये जी देखो चौखी वो भी परेशान, जी देखो नहीं वो भी परेशान है। आज का कलाम है कि चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे वो भी यीशु आंदा है हमेशा बाप के नाम से आंदा, अगर कोई जिंदगी तो खुश होना चाहे तो अपने उठन वक्त की बात कर तो बात रखे।
जिंदगी तो यीशु मसीह को लिखा कि जिसके पास बेटा है, पास बेटा है, पास पास किनू आंदे ने कहते पास वेख्या नहीं कभी जो कंपनी में नौकरी करते हैं ना उन्हें को गेट पास होता है कि मैं गेट पास होता है जो होवे थे अंदर जाएगा तो अंदर बाहर भी आएगा तो जो ना होवे थे फिर अंदर बन जाएगा एक गल जो घर सुन लेते 10 बात थे अंदर जो दरवाजे जो आके पेटा में चारा बंद अंदर अंदर आके दरवाजा खोल देगा और वो अंदर बाहर आया जाया करेगा। हालेलुया हालेलुया। अख्तियार है ते दूजे नु अख्तियार है ते कई कंधों टप होंदे लिखा कि द्वार तो टप के अंदर चोर और डाकू है। हालेलुया। असा चोरा डाकू वाली जिंदगी नहीं जानी असा केड़ी जिंदगी जानी है की आवाज आई है हमने दी खत पहले दी 5 बार की माना दी जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं घबराहट की कोई बच्चे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ जो होवे ते बेटा किता है ये नहीं है ये फिर वो बहन बेउम्मीद हो गई चली गई घर भी सामने कोई नहीं बेटा कोई नहीं मिला उनकी खावे की असी करांगे की मजबूर हो जाते हैं। जिसके पास खुदा का बेटा है वो देखो दरवाजे से अंदर बाहर जाना से इजाजत है, आसमान पे जाना से इजाजत है। ये एरिया आसमान पे जा सकता तो लिखे तमुक जाता अगर यीशु मसीह आएगा लोग उठ के की करेंगे इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया हालेलुया। एवी इस्तकबाल करेंगे नहीं उन्हें बेटी खास है उन्हें दिल का राजा कि यीशु मसीह को बदल जाते देखिए ये सूरम काश में लिखता पहले बाप की सदमिया थे देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। मुकाशा पहले बाप जी सब अंदर देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर काक उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। तो उसे कुछ लोग की होंगे देखिए कुछ लोग होंगे छाती दीदेंगे क्यों कोई तो खुश होने के यीशु आ गया जिंदगी देने वाला आ गया जिंदगी दे के सब ना लैके जाएगा उन्हें सारी टिकट लै आती है उन्हें जहाज का सारा बंदोबस्त कर लिया वो सब ना लैके जाएगा। यीशु मसीह जो मैं आवागा तुम की करेगा नाल लैके जाऊंगा लाना नहीं लाया पक्की बात है ये जिंदगी देता तो नाल भी लैके जाएगा। कुछ लोग कौन क्यों छाती पिटणगे बंदा ईमान नहीं वो उसी के ईमान नहीं रखते वो यीशु नहीं समझते वो एक आम शक्ल समझते जिन्हें जो नहीं आते बदलुआ का की है बात बोल दी हमें वो खुद मालक है बात बोल कौन है उसकी की कर लेकिन यीशु मसीह बदलुआ जान दिया रहा खुदा कहने से बेटे तू वक्त तो पहले से आगे जी पार रास्ते आ गया क्या जी क्या अजय वक्त नहीं आ पता नो हाँ आगे जी पैना तरले का जी ने खुदा तारा ने बेटे यीशु तो सन वक्त पान आज वक्त तो पहले आ गया उन्हें पता डेट है जितने नहाने मतलब सानू आगे पाया जाएगा। बदलुआ भी जान दिया कि तू खुदा तारा का बेटा है तू जिंदगी देना है। एक गल जो गूगल सुनने लिखता है दौलत एक बला पैसे एक बला जबान एक बला है। हालेलुया जबान की बला जे गौर सुन लो जबान की है जी बड़ी बड़ी बला पूरी दुनिया तक लगा देती है। ऐसे जबान से कंट्रोल करना तो यीशु नाल मेल मिलाप होगा जो गल नहीं मनागे कंट्रोल नहीं करेंगे तो जिंदगी तो महरूम हो जाओगे जिंदगी नहीं देखागे। जिन्हें गल करते हैं कुछ लोग ने इशेर की गल है बाकी फरीश लिखा कि खुदा के घर आते सन
ते किसी पुदीने की कट्ठी फड़ी होनी ते किसी इन्हें को लापे 100 पाई होनी बड़ी दी तेरी बाबे की हाँ जी लिखा मसीह अंदर वही दी शरा जालम हो और शरीयत भी बड़े पाबंद हो शरीयत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੋਲ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਜਾਨੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੌਂਫ ਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਕੋ ਜੋ ਛਾਂਟਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਊਂਠ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ समय गोट देखे तो मैं चर्च बनाया बड़ा प्यारा चर्च मैं तो भी आया जिधर मैं गया मेरे पाल साहब ने कहा तुम्हें तो चर्च बनाओगे जगह है मैं क्या बनाऊंगा पैसे मैं पैसे आपके पैसे कोई नहीं बिशप साधक मैं सुनिया कर लिया मैं पैसे चाहिए ना चर्च बनाना उन्हें आख्या सर जी अजय साढ़े को माहौल इकट्ठा नहीं होया मैं ठीक मैं चर्च बनाया खुदा का कलाम सामने रख के मैं गल कर लगा जिस किसी देखे थे जाके वेखे करी कितना सोहना चर्च जाके मैं दुआ की थी खड्डा सी बड़ा गहरा मैं क्या खुदा बाप मैं तेरा घर बनाना है ये मेरे को पैसे भी कोई नहीं मैं पंजाब गया अपने भरा मैं कभी मेरी जगह से मेरा हिस्सा है कि कोई नहीं उन्हें मैंने आखिया जी मेरा प्यो कह के खुदा हिस्सा कोई नहीं क्या बात मेरा छोटा भरा ना तेरा हिस्सा थे कोई नहीं मैं आखिया चलो उन्होंने मैंने जो देने दे दे मैं उसे खुदा के घर से लावांगा मैंने मैंने जवाब दिता ठोक के तुम्हें देता जवाब कि कोई नहीं मैं चुप करके कराची आ गया तो मैं क्या खुदा में तेरा घर बनाना 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 पैसे चाहिए जिन्हों मर्जी उन्हें दिल नरम कर पावे ना कर मैंने पैसे चाहिए मैं तेरा घर बनाना इन्हें ना खड्डा से भर्ती पाई आप ना लगते फिर वो घर बनाया कभी कोई जाके देखो इसमें गोट नवी बाजी नवी कलोनी जाके देखो कितना सोहना चर्च बनाया पता नहीं कितों लोग पैसे दे रहे हैं एक लड़का आया लाड़ी का बड़ा 6 दिन आया आंदा अंकल कोई जी बजरी चाहिए मैं खबर आपको चाहिए बच्चा आंदा ठीक करो इतवार का दिन कलीसिया चली गई मैं खड़ा मैंने नहीं ठीक करो आंदा मैंने की चाहिए मैं 2 कलियां लेके चाहिए तो 5 बोरी सीमेंट भी चाहिए उन्हें आगे ठीक लो वो गया बाबर मार्केट तो देखी जी ट्रक के नाल जी सीमेंट दे 5 बोरियां लेके आया आके मैंने 5000 रुपया जे मिस्त्री मजदूर वास्ते मैंने पैसे रख के दुआ की जिन्हें खुदा तेन होर बरकत दे और बरकत दे जिन्हें घर बन रहा तेन होर बरकत दे खुदा तेरे बच्चे में तंदुरुस्ती दे जिसे छत पाया सी 5000 रुपया को सी 1.5 लाख का खर्चा सी मशीन आई है सब कुछ लेना ते पैसे कोल कोई एक बंदे ने फोन किया अमेरिका से मेरा शिकर से मैं क्या बेटा छत पाना है मशीन आ गई है ते बड़ा कुछ चली जाता है कितने पाए मैं 70,000 चाहिए उन्हें आख्या केरिया जो मेरे बिल लैके उतो बैंक की दाख करा लिया उन्हें जाके उस बुजुर्ग ने खड़ा के मेरे शिगिर्द तक में जब दाख लाओ यानी उस दिन पूरा खर्चा करके छत पा के सीमेंट करके शाम में मेरे को 5000 रुपया बच गया तो मैं क्या भाई सारा काम हो गया है देख भी लिया सब कुछ किया मजदूरों ने भी रोटी खुआई है मल्लिया ने रोटी खुआई है तो मैं क्या भाई जी मेरे को इन्ने को पैसे बजट आ गई है हालेलुया इस नाल गोल जाके देख सकते थे नर्त भी दिखा है चढ़ाया मुझे मेरा नाम लिखा साधु न्याय करने वाला लेकिन लिखा दिया करो तुम्हें भी दिया जाए कहा तो मैं आखी है कभी कहा नहीं समझ लियो एक लफ्ज आएगा कहा से कहेगा हूँ 2 लफ्ज ने स्टैंप ना जिथे खुदा का मैं जो हूँ सो मैं हूँ यदि मेरे तो अलावा और कोई नहीं दिया करो दिया जाएगा ये दियोगे तो दिया जाएगा खुदा शनीम दे रहने वाली माइया नूं तेल दे मटके भर देगा हालेलुया आख्या जी भर देगा
एक प्याले चो पा पा के तेल मटके लिखे सारे मटके भर कटे नबी ने आख्या दी दिशा अंजे मरदे खुदा तेल मुक गया ते भांडे सारे भर कटे ते कह लगा वेच जेड़ा कर्जा देने दे ते बाकी अपने घर दी गुजारा चला खुदा ऐसे देंदा मालूम भी देंदा आज का कलाम है केड़ा कलाम है बच्चों मेरा नवान की आज का जिंदगी केड़ी जिंदगी खत्म होने वाली हमेशा की जिंदगी किदे कोल है घर किदा चर्च किदे ने अनन्ना एक लड़का कहता लगा मेरे को मैं क्या बेटा तुझे जिन्हें खादम होंगे नहीं तो भाइयों दे तुझे तो नबद की कर दे नहीं मैं क्या नहीं मैं क्या चर्च सारे यीशु दे ने डिनोमिनेशन सारी यीशु दियां ने ना ओदा गीत ओदे चलदे ने ते गुरु दे गांदे हो ओदे नाम लेंदे हो ते ओदे खादम नाल दुश्मनी भी रख दियो ते नफरत भी रख दियो चुप हो गया कहंगा अच्छा अज दे जिक्र बोले जाएगा ना यीशु ने आखना आ जाओ सामने मैं कहता ना कहने आदम हालेलुया कहना दे उत्ते कह कोई बयान चलाते जो कोई जिंदगी से खुश होना अच्छे दिन देखना चाहे वो अपनी जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे सिरा लगी रहे ताकत हो नेकी को अमल में लाए कोशिश रहे कि मैं नेकी करनी है बुराई नहीं करनी बुराई करनी है बुराई नहीं करनी लेकिन ऐत पढ़ने असी गुरु जी किताब 15 बाब की 26 अज लिखा है अगर तू दिल लगाकर खुदा ने अपने खुदा की बात सुने 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 अगर तू दिल लगाकर खुदा ने अपने खुदा की बात सुने कोई काम करे उसकी नजर च भला है और उसके हुक्मों को माने उसके ऐन पर अमल करे 4 हुक्म साढ़े आते ने एक खुदा का अपना कानून एक काम अगर मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी मैं खुदावन तेरा शाफी हालेलुया और शाफी का लगा कोई जिंदगी में खुश होना चाहे जिंदगी लेना चाहे मेरे घर आए मेरा कलाम सुने मेरे कलाम से अमल करे मैं जिंदगी देंगा हमेशा की जिंदगी देंगा किस चीज की कमी नहीं होगी मैं कपड़े भी देंगा जुतियां भी देंगा बूट भी देंगा मैं बड़ी रबी में पोटे ना आखिर कहना आओ दुआ करिए दुआ करदिया मैं क्या को है बाप रोटी दे अगले बाप रोटी दे फिर मैं क्या को बाप रोटी भी दे अगले बाप रोटी दे मैं क्या को बाप कपड़े भी दे एक मेरा पोतरा है चाचे का बच्चा है कि वो ना हथ मार कहता है बाप बूट भी दे मोजे भी दे आगे तो चौका कम मार गया बाप मोजे भी दे बूट भी दे मैं क्या बड़े बच्चे खुश हुए मैं घर आई उन्हें जान को सुनने लगे कि दादी मैं क्या भाई मैं तेरे को गल करेगा बड़ा नहीं बनाया जे घर में जे दुआ तो कर लिया मैं क्या खुदा बंदा सानू खान दे असा दुध पीना असा ना बच्चा ना आके रज के दुध पियो तो मैनू वही जगह जाके थोड़ी बनेगा कितने अपने घर की गल है दादी की गल मैं सिर ला के मैं क्या वाह करवा साड़ी बाहर जगह उत्थे नहीं बन सकता बड़े बेटे जाके ना तभी नाले पट्ठे पाओ अद्धा दुध सानू दे अद्धा बिजली लो मैं क्या तू करवा लियो गल की बीबी रोटियां भी पकाए घर बह के सर्दी दिन बंदा बच्चा लैके कोल बैठा उन्हें ना अडोल ही ना बड़ी प्यार आंदा है खुदा बंदा मैंने 2 लाख रुपया चाहिए की चाहिए 2 लाख रुपया चाहिए एक मैं तेरे घर दे देगा एक अपने घर बट लगा तो पता की बीबी चटपट रोटी पा कहती छिपी दे के 1.5 लाख रुपये रब नूं दे चले तेनों क्यास नहीं आई वो हथ जोड़ के आखेंगे कर्म वाली लिल ते लैन दे रब को लिल ते लैन दे मिलते जाए जब मिल जाएगा फिर दोवें चलेंगे असं दोवें जाके दुआ करेंगे नाले खुदा ने कर जाएंगे आखेंगे खुदावंद तेरे दिते जो तेरे घर दिता दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा बड़ी परेशान हो गई दादी ने आखे गल्ला याद रखा कर खुदा दुआ कर कि खुदा ने जो मांगने दे जो ना मांगो तुमको दिया जाएगा एक नाम है भाई ढूंढो तलाश करो लभो
एक लफ्ज है, जो कोई दरवाजा खटखटाएगा वो दरवाजा होना जाएगा पैसों का या जिंदगी का या आराम का या रिजक रोटी का या दौलत का। हर एक चीज का बुआ खुल लगे जो गीत गा सके खुल जाते ने। हालेलुया। लिखा खड़काओ खटखटाओ। यसु मसीह ने मैं तेरे दरवाजे से खलो के खटखटाना तेन आवाज नहीं होती मुकाशफा च 3 बाब च। अगर तो मेरी बात सुन के दरवाजा खोलेगा तो मुझे अंदर आवागा, मुझे अंदर बैठ के खाना खाओगे, सेवियां पकाओगे तो खाओगे, ये कोफ्ते पकाओगे तो खाओगे, ये चिकन टिक्का पकाओगे तो खाओगे। ते पकाते पकाते इस वास्ते कोई भी नहीं आने आते ने आ जाए साढ़े घर पर खाना वास्ते कुछ नहीं हो। कई नारा लाया यसु मसीह की दावत करने लेकिन देंदे देने कुछ नहीं। कलाम लिखा मैं तेन आवाज बना के देना, रिजक रोटी देना, जिंदगी देना, तंदुरुस्ती देना, आराम देना। कलाम जी लिखे है जिसके पास खजाना पुत्र है, खजाना पुत्र के बेटा, जिसके पास बेटा है, जिन्हें कोई बेटा है उन्हें कोई जिंदगी है, जिन्हें कोई खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। पता लगता है कि वो जिंदगी तो महरूम है। वरना पंजा कुआरियां बजा के दरवाजा बंद हो जाएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। जो मैं आख्या ना बुआ खड़काया उन्होंने खड़काया कि नहीं, जी अंदर चलिया गया चलिया गया, जी मगरों आई ना तेल तो ला के कुपी दुकान तो मसाला नहीं थे दरवाजे लैके आई कुछ उन्होंने की लिखा दरवाजा खड़काया बंद हो गया। दरवाजा खड़काने शर्त पूरी की है। उन्हें क्या उस्ताद साढ़े हाथ दरवाजा खोल दे। यसु मसीह ने को किया क्या मैं नहीं जानता कि कौन कितों दिया वो यरूशलेम के रहने वाले हो या सामरिया के रहने वाले हो या गिलाद के रहने वाले हो, मैं नहीं जानता। किते ये सारे ने गल है कि मैं तेन नहीं जानता। नहीं यसु मसीह सानू जानता आंदा अगर तेरे च स्वाद है तो मैं तेरे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। अरे आज यसु मसीह ने मैं इतना प्यार करना, जे तू मेरिया गल्लां करदे मैं भी तेरिया गल्लां करना, मैं भी तेन अपनी जुबान से रखना, ते जे नहीं ना स्वाद आवेगा तो मैं तेन अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। फेंक देगा, स्वाद ही नहीं है, लज्जत नहीं है, खीरी नहीं है, तो मैं भी तेरिया गल्लां करूँगा फिक्का फिक्का स्वाद है, मैं क्यों गल्लां कर तेरिया। तेरे च मिठास नहीं, ज़ायका नहीं है, खीरी नहीं है, तो मैं तेरिया गल्लां क्यों करांगा। जुआनू मसीह दा तेरिया गल्लां मैं नहीं करना मत याद कि मैं यसु को बड़ा याद करता तो वो मैंने याद नहीं करता, वो कहता मैं भी तेरे याद करना। आज का कलाम है चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे, जिन्हों जिंदगी चाहिए बुआ खुला है, जिंदगी देना वादा देता है कि मेरे पास हो मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दंग लिखा है। बीमारो लाचारो बड़े बोझ के थोड़े दबे लोगो कितने आओ मेरे पास, मेरे को आओ पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी देंगा, बीमारियों से याद करांगा। मत्ती की जिले के 10 बाब की पहली अच लिखा है यसु मसीह ने अपने 12 शहीदों अपने पास बुलाया। की किया जब पास बुलाया ना तो उन्होंने एक अख्तियार दिता, उन्हें एक पावर दी, एक ताकत दी, एक जुर्रत दी। हाँ जी है ना, पास बुला के किया क्या बाग अख्तियार बख्शा। हाँ जी पढ़िया मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई है जिले में कहते 10वां बाब, उनके नाम भी थे लिखे सुन। हाँ 8वीं आयत, बीमारों को अच्छा करना, नहीं पहली आयत, पहली आयत से हाँ दूसरी आयत पहली तो दूसरी। फिर उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। हालेलुया आमीन आमीन। देखो पहला शिगिर्द थोड़ी ना हल्की फुल्की सब पहले कुछ गल्लां के अमल इस तरह करते हैं जो देखे ना यसु मसीह ने किस काबिल हो गए ने, इन्हें जो कैपेसिटी आ गई है तो फिर उन्होंने उख्तियार दिता, रूह फूके उन्हें फूक
मार के इख्तियार दिता, आवाज दी कि तुसी जाके बुजुर्गों नूं कढो, उन्होंने आखो निकलो, मालिक आ गया, मकानों का मालिक आ गया है। ये तुहाडे मकान नहीं, तुसा मकान डिंगे सीधे कर छड़े, चिबे कर छड़े, इन्हां मकानों निकलो यसू दे नां ते। जेड़े वो मकान है ना यसू दे, लोग इंसान निकल की करो, बीमारों ठीक करो, कमजोरों तवलाई दो। असी यसू दे मकान आ, असी यसू दे की है, क्योंकि दिखता ही है, है पता है। पहले उसे सुन, पहला क्रंथियों 3 बाब बचाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुसी अपने नहीं, पैसे में खरीदा यसू मसीह ने, जिन्हें पैसे में खरीदा उसकी कदर कोई नहीं, वो गल नहीं सुनते। आवाज आ रही है, यसू बुलाता है, तेनों यसू पिया बुलाता है, गल अपने नाल लगाता है। अभी सुन के भी कान परा कर लेंगे, सुनते हुए नहीं, पर वेंदे हुए नहीं। आज का कलाम सारे कान खोल के सुन लो। मैं कभी कहती अपने मरीज में कान खोल के सुन लो जो साधुओं का कहना, क्योंकि कभी साधुओं का दौर सी, कभी साधुओं का वक्त सी, कभी साधुओं का एक टाइम सी के जाके कलाम सुनाते सन। एक नबियों का दौर सी, लिखिया कि कान खोल के सुन लो जो साधुओं का कहना, यसू नाम जमाने पे आंख छा के रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यसू मसीह तन्नू अज दे कलाम दे वसीले नाल, जरिए नाल, रूह दी ताकत नाल, रूह दी बख्श नाल बड़ी बरकत बख्शे, बड़ी बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन।